तो फ्रेंड्स आज हम आपसे बात करने वाले हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा के बारे में तो स्टूडेंट्स ये कॉमन टॉपिक है आप लोगों का। स्टूडेंट्स ये आपसे बेसिक जो है वो फिजिक्स में भी पूछा जाएगा और स्टूडेंट्स यही आपसे जो है टॉपिक इसमें पूछ लिया जाता है बेसिक फॉर्मेट में। केमिस्ट्री में भी आपको ये एनर्जी के फॉर्मेट में देखने के लिए मिल जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री का स्टूडेंट दोनों का ये मिक्स टॉपिक माना जाता है जो बेसिक तरीके से कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे गतिज ऊर्जा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। सुना होगा आप लोगों ने, बोले यस बिल्कुल सुना हुआ है। अब ये स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बताइए? काइनेटिक एनर्जी दी आपसे किसी ने पूछा जी, तो सर हमने सबने पढ़ा हुआ है, कोई भी बुक खरीदनी थी हम जाते थे 9th-10th की, तो स्टूडेंट्स हमें उसमें एक फॉर्मूला मिलता था Ke=1/2mv²। भले उस समय हमें जानकारी नहीं रही होगी, लेकिन ये वाला फॉर्मूला हमने कई बार बुकों में प्रिंट होते हुए देखा कवर पेज में। बोले यस बिल्कुल देखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? तो सर एक प्रकार का मोशन है, गति है। बोले जी बिल्कुल एक प्रकार की गति है। तो क्या लिखें इसे? काइनेटिक एनर्जी किसे कहा जाएगा? सिंपल तरीके से जरा मैसेज करके बता दीजिए यदि आपको पता है तो। जी बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी को सिंपल तरीके से पहले ठीक है डेफिनेशन के साथ समझते हैं, फिर स्टूडेंट्स इसको आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताएंगे। क्या लिखें जरा? एक डेफिनेशन लिखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी is the energy an object has because of its motion if we want to accelerate an object then we must apply a force ये स्टूडेंट्स आपकी सिंपल सी डेफिनेशन होगी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण से होती है, उसकी गति के कारण से होती है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे बेसिक एग्जांपल पूछना चाहूंगा जो स्टूडेंट्स आपने आपके आस पड़ोस में कहीं ना कहीं देखा होगा, डेली लाइफ में स्टूडेंट्स कई बार आपने देखा है। तो स्टूडेंट्स एरोप्लेन का उड़ना क्या एग्जांपल होगा? आपका चलना, आपका दौड़ना, आपका साइकिलिंग करना, ये किसके एग्जांपल है? ये स्टूडेंट्स एग्जांपल है काइनेटिक एनर्जी के। बोलिए यस बिल्कुल है। आप जिस लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो लाइट भी जो है वो फ्लो हो रही है, वो भी चल रही है, उसमें भी एनर्जी लग रही है। भाई वो तो बन एक जगह रही ना, एक थर्मल प्लांट में बन रही है। बोलिए यस सर। वहां से फिर क्या आ रही सर? ट्रांसफार्मर में आ रही, फिर ट्रांसफार्मर से आपके मीटर में आ रही, फिर मीटर से आपके बोर्ड तक आ रही, बोर्ड से फिर आपके बल्ब में आ रही। बोलिए यस सर यहां भी लगेगी। इलेक्ट्रिसिटी भी जो इसका बेस्ट एग्जांपल माना जाएगा काइनेटिक का, है या नहीं? बोले जी बिल्कुल है, ये एग्जांपल भी होगा। तो फ्रेंड्स नॉर्मल आपने कई बार ऐसे एग्जांपलों को रियल लाइफ में भी देखा हुआ है। चलिए क्लियर है। तो क्या क्या इसके एग्जांपल में हम लोग स्टूडेंट्स नोट करें, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जरूर लिखिएगा। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल भी ठीक है पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स कोई भी जो चीजें आपकी क्या हो रही सर चल रही है, जैसे फ्लाइंग एयरप्लेन हो गया, या स्टूडेंट्स एयरक्राफ्ट हो गया, या स्टूडेंट्स हेलीकॉप्टर वगैरह हो गए, ये इसके एग्जांपल में आ जाएंगे। बोले जी बिल्कुल सर ठीक है। तो फ्लाइंग एयरप्लेन आपका जाएगा, मतलब क्या जाएगा हमारा?
हवाई जहाज इसका एग्जाम्पल माना जाएगा। बोले जी बिल्कुल। स्टूडेंट्स आपका चलना, आप जो वॉक कर पा रहे हो स्टूडेंट्स, वो बिना एनर्जी के तो नहीं हो पा रहा है। जो आप वॉक कर पा रहे हो, जो आप चलना फिरना आपका हो रहा है स्टूडेंट्स, चलना किसका एग्जाम्पल है? वो सर इसी का एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स आप यदि रनिंग कर रहे हैं, यदि आप क्या कर रहे हैं, तो सर यदि हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ना किसका एग्जाम्पल होगा? दौड़ना किसका एग्जाम्पल है? बोल सर इसी का, क्योंकि बिना मास बिना वेलोसिटी के आप नहीं चल पाएंगे। बोले जी बिल्कुल सर। यदि स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करूं कि भैया इसमें और क्या होगा सर, इलेक्ट्रिसिटी जो चल रही है आपकी, बिजली आ गई, बिजली चली गई आप लोग कहते हैं। बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स जो आपकी बिजली है वो भी इसका एग्जाम्पल होगा। बोले यस बिल्कुल इसका एग्जाम्पल माना जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सिंपल तरीके से? सर वह एनर्जी जो किसी वस्तु में उसकी गति का कारण बनती है, और वस्तु को गति देने से क्या लगाना पड़ता है सर? हमें बल लगाना पड़ता है। बोलिए सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपकी लगातार पेपर में पूछी जाती है। अब यहां से स्टूडेंट्स क्वेश्चन कैसे निकलेंगे? काइनेटिक एनर्जी पर आपको स्टूडेंट्स पेपर में जो है वो एमसीक्यूज क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो अब आ जाइए स्टूडेंट्स, कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको देते हैं, बताइएगा उसके क्या करेक्ट आंसर होंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों का, पहला क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी पर बेस्ड, आपको बताना है उसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए तो फ्रेंड्स सिंपल सा एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसकी पहचान कीजिएगा काइनेटिक एनर्जी की। आकार is traveling, a car is traveling at a velocity of 10 meter per second. It has a mass of 250 kg. Compute its kinetic energy. चलिए ये स्टूडेंट्स आपसे पेपर में सिंपल क्वेश्चन आया है, कोई ज्यादा इसमें स्टूडेंट्स आपका कोई टफ है ही नहीं है, बेसिक सा क्वेश्चन है। यदि आप बिना ऑप्शन के इसको बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। हिंदी में क्या होगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारा? बेटा माइक बंद रखो अपना, माइक चालू ना रखें। एक कार 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है और उसका द्रव्यमान 250 किलोग्राम है, तो इसकी गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। जी किसकी गणना करना सर? गतिज ऊर्जा की बोले हमें गणना करना है। अब स्टूडेंट्स ऑप्शन देखिए जो पेपर में पूछे जा चुके हैं आपसे यहां पर, ठीक है। ऑप्शन स्टूडेंट्स आपका 6500 किलोमीटर किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। काइनेटिक की स्टूडेंट्स यूनिट क्या होगी, कोई बताएगा यूनिट? मैसेज कर दो जरा यूनिट, यदि आपसे काइनेटिक एनर्जी की यूनिट यदि बन जाए तो जरा वो बताइएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर यूनिट बदल के देने वाला हूँ, ठीक है। यूनिट से भी आपका आंसर जो है वो कई बार, ठीक है, गड़बड़ हो जाता है, कई बार 2 बार ऐसा यूनिट दे दिया जाता है जो आप गड़बड़ कर देते हैं। तो एक यूनिट तो ये वाली देंगे, और दूसरी स्टूडेंट्स आपकी होगी 12,500 जूल। सी ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, 1540 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर,
ऑप्शन नंबर डी होगा स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है। ये सभी, ऑल ऑफ दीज, किस आंसर के साथ जाएंगे स्टूडेंट, जरा सॉल्व करके देख लीजिए। बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इजी सॉल्व कर सकते हैं। जी बोलो सर, सबसे पहली बात तो ये कि स्टूडेंट्स जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स एनर्जी की यूनिट हमेशा जूल में होती है। बिना पेन उठाए भी आप आंसर दे सकते हो कि एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है सर, एनर्जी की यूनिट होती है जूल में, चाहे वो काइनेटिक हो या वो आपकी स्थितिक हो। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कैसे किया गया, जरा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सॉल्व कैसे किया गया, गतिज ऊर्जा हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स गतिज ऊर्जा का हमारे पास में, बोल सर ये रहा फॉर्मूला। के इक्वल टू क्या होता है सर, 1/2 एम। एम मतलब स्टूडेंट्स होता है वजन, एम का मतलब होता है मास, मास का मतलब होता है स्टूडेंट्स द्रव्यमान या वजन, द्रव्यमान या तो स्टूडेंट्स इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, वजन कह सकते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, ये आपका वजन हो गया। तो वजन कितना दिया गया स्टूडेंट्स हमें, तो सर वजन दिया गया हमारे पास में जो द्रव्यमान है वो 250 है, 250 है। बोलिए सर 250 हो गया, मल्टीप्लाई वी मतलब स्टूडेंट्स वेलोसिटी मतलब वेग। कार किस वेग से चल रही है, तो सर वेग जो है सर वो v है। v मतलब क्या हो गया हमारा सर, v मतलब होता है स्टूडेंट्स हमारा वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग। तो कार का वेग कितना है सर, कार का वेग हमारा जो है वो सर वो 10 है। और स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर लगा, मतलब हमने भी इसका क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग कर दी है। बोलो जी सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो 1/2 का 1/2, 250 का 250, 10 का स्क्वायर मतलब कितना होता है कि भैया 10 कितने बार सर, 10 दो बार है। बोले जी बिल्कुल, 10 दो बार है। तो स्टूडेंट्स ये 2 से 10 कट रहा, बोले सर 2 5 10, बोले सर ये हो गया हमारा 250। ये स्टूडेंट्स 10 और ये 50, ये भी मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया सर, ये 50 हो गया। आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 25 पंचे 125 और 2 जीरो के 2 जीरो, 12,500। और स्टूडेंट्स आपको पता है जो इनकी यूनिट होती है वो क्या होती है सर, यूनिट हमारी होती जूल, यूनिट हमारी क्या होती सर, जूल होती। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इनकी यूनिट क्या होती सर, जूल में होती। इतना क्लियर है क्या, बोले यस बिल्कुल क्लियर है भाई। पेपर में भी हमसे पूछा जाएगा तो सिंपल आप यहां से स्टूडेंट्स क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। जी बन जाएगा क्या, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, सभी से बनेंगे। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है हमारा वो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर कर दें आपके लिए कितना, 18 कर दें। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने कर दिया है आपके लिए, ठीक है, 70 केजी। कितना केजी कर दिया, 70 केजी। अब क्या आंसर होगा, एक बेसिक सा क्वेश्चन, फिर पॉइंट के साथ भी लेंगे। जी बताइए, आया है पेपर में क्वेश्चन। जी क्या होगा, ऑप्शन नंबर दें, ऑप्शन देना पड़ेगा, बिना ऑप्शन के नहीं बताएंगे, बिना ऑप्शन के बताइए बेटा, ठीक है, उससे आपको क्लियरिटी ज्यादा रहेगी। ऑप्शन में आप कई बार तुक्का लगा ही लेंगे सही सही। चलिए तो क्या है फॉर्मूला, सर फॉर्मूला होता है हमारा के इक्वल टू 1/2 एम भी स्क्वायर। बोले यस सर, 1/2 का 1/2 एम, एम मतलब वजन, वजन कितना सर 70 केजी। बोले यस बिल्कुल ठीक है। वी कितना है सर, वी हमारे पास में 18, वेलोसिटी 18 दी गई है, 18 का स्क्वायर हो गया। 18 का स्क्वायर का मतलब कितना सर, ये 2 से कट रहा 70, कितने बार में, 2 35 बार में, 35 दूनी 70, 35 बन जाए 35, 35 आया। 18 कितने बार में सर, 18 दो बार में। आपस में स्टूडेंट्स इसका मल्टीप्लाई कर दो, 11,340 आ रहा है क्या भाई, मल्टीप्लाई आपस में सबका करेंगे तो 11,340। और यूनिट स्टूडेंट्स आपकी हो गई जूल। क्या स्टूडेंट्स ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है, देखिए देखिए, सभी का यही आंसर आ रहा है। बोले जी बिल्कुल, बनेगा पेपर में दिया आता है तो, सिंपल है, इजी है, कर लेंगे आप इसको हैंडल, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गतिज ऊर्जा में स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है, इन आ रनिंग इन आ रनिंग रेस कंपटीशन, एक रनिंग रेस का क्या रखा गया है, कंपटीशन रखा गया है। आ स्टूडेंट्स who is weighing 40 kg is running at 4 meter per second, 4 meter per second. Calculate the kinetic energy of the student. ये स्टूडेंट्स आपका क्या है, तो सर ये हमारा सिंपल सा आंसर हो गया है। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब क्या कहा गया कि ये क्या रखा गया था सर, एक रनिंग कंपटीशन रखा गया था। स्टूडेंट्स उस रनिंग कंपटीशन के अकॉर्डिंग यदि हम चलें तो क्या कहा गया है इसमें, तो इसमें ये कहा गया कि 40 किलोग्राम वाले बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दौड़ प्रतियोगिता में एक छात्र ने दौड़ा, एक छात्र जिसका वजन कितना था, जिसका वजन 40 किलोग्राम है, वह है 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। क्या होगी स्टूडेंट्स उसकी गतिज ऊर्जा, जरा बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने कहा कि सर ये 340 क्या होगी, किलोमीटर होगी। ठीक है, क्या स्टूडेंट्स ये 340 किलोमीटर इसका जो है वो राइट आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से। मैसेज कीजिएगा जो भी आपको आंसर लग रहा है, जरूरी नहीं कि जो हमने दे रहा है वही आंसर हो, आप अपना भी आंसर ले सकते हैं। या स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो 320 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। या स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है, ठीक है, वो स्टूडेंट्स 140 जूल होगा। या स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो स्टूडेंट्स इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज होगा, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे स्टूडेंट्स? नहीं, जो ऑप्शन है ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। सोच समझकर जवाब दीजिएगा, लगना चाहिए कि आप अभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं। आंसर लाके भी गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी देंगे। अरे वाह, बहुत शानदार, ऑप्शन बी के साथ जाना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यूनिट में आपको, ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड मिले या स्टूडेंट्स आपको ऑप्शन में जूल मिले, दोनों ही जो यूनिट है स्टूडेंट्स इनका यूज किया जाता है, दोनों ही स्टूडेंट्स यूनिट का यूज किया जाता है। तो बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया ये जूल और इसका यूज क्यों कर रहे हैं, अलग अलग यूज क्यों किया जा रहा है, तो भैया दोनों का यूज जो है यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो यूनिट है हमारी, ठीक है, इसकी यूनिट क्या है सर, इसकी यूनिट है किलोग्राम, तो सर उसका किलोग्राम आया है। इसकी मीटर पर सेकंड, सर इसकी मीटर पर सेकंड। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है फॉर्मूला 1/2 m भी स्क्वायर हुआ, मतलब इसका स्क्वायर हुआ है, इसलिए m का भी स्क्वायर हो गया, क्योंकि v मतलब क्या है, फॉर्मूले में v मतलब क्या होता है सर, v मतलब होता है वेलोसिटी, गति। तो गति का स्क्वायर है स्टूडेंट्स, तो गति का मतलब क्या होता है सर, मीटर पर सेकंड। तो मीटर का भी स्क्वायर और सेकंड का भी स्क्वायर लगा यहाँ पर, क्योंकि वो आप ये v की वैल्यू है, v की वैल्यू है, v की वैल्यू क्या है सर 4, लेकिन स्टूडेंट्स फॉर्मूले में स्क्वायर है ना, तो यहाँ भी स्क्वायर, तो इसके में भी स्क्वायर लगेगा ना पूरा पूरा, तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी और इसका भी, यूनिट का भी स्क्वायर हो जाता है। बोले हाँ बिल्कुल सर, क्लियर है, बन जाएगा, पेपर में दिया आता है तो। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
यहां तक कोई डाउटफुल कंडीशन तो नहीं किसी के मन में जो ना बने, सबसे बनेंगे। चलिए अब स्टूडेंट्स इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं और दूसरे क्वेश्चन आपको देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन तो मुझे लगता है सिंपल आपसे हैंडल हो जाने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बोले यस, बिल्कुल नहीं जाएगी। आइए आगे की ओर चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, काइनेटिक एनर्जी इज बेस्ड ऑन गतिज ऊर्जा निर्भर होती है। गतिज ऊर्जा जो है वो निर्भर होती है, किस चीज पर निर्भर होती है बताइएगा। काइनेटिक एनर्जी जो बेस्ड होती है वो किस पर होती है? ये फ्रेंड्स बेस्ड होती है फोर्स पर, मतलब किसी फ्रेंड्स बल पर बेस्ड होती है, या फ्रेंड्स ये किसी, ठीक है, यदि आपसे पेपर में आ जाएगी भैया ये किसी फ्रेंड्स इनर्शिया पर बेस्ड होती। इनर्शिया नाम सुना होगा आप लोगों ने, बोले यस बिल्कुल सुना इनर्शिया। इनर्शिया क्या चीज होता है बच्चों? कई बार आप देखेंगे इनर्शिया, स्ट्रेंथ इनर्शिया मतलब होता है स्ट्रेंथ जड़त्व। क्या स्ट्रेंथ ये जड़त्व पर डिपेंड रहेगी? जड़त्व पर। क्या स्टूडेंट्स ये हमारे स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन पर रहेगी? एक्सेलरेशन शायद आपने सुना हुआ होगा, बोलिए सर बिल्कुल सुना हुआ है हमने, एक्सेलरेशन भी सुना हुआ है। क्या स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन त्वरण पर डिपेंड रहेगी? या स्टूडेंट्स ये जो है ऑल ऑफ दीज, ये सभी पर डिपेंड रहेगी? सोच समझकर जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, वेरी गुड। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, धन्यवाद। ऑप्शन डी। चलिए तो फ्रेंड्स इनर्शिया जड़त्व का मतलब होता है कोई भी चीज का क्या होना सर, रुका हुआ होना, रुका होना। कोई चीज यदि स्ट्रेंथ क्या होना सर, रुकी हुई है, तो बोल सर ये यदि कोई चीज स्ट्रेंथ रुकी यदि है तो उसको क्या होता है सर, जड़त्व। तो स्ट्रेंथ हम क्या बात कर रहे हैं सर, गतिज। गतिज मतलब गति की बात कर रहे हैं, गति होना चाहिए सर। ऑप्शन बी तो नहीं होगा, गति की बात हो रही तो रुकना जड़त्व का मतलब ही नहीं होगा। तो ऑल ऑफ दिस कैसे आ जाएगा भाई? जब ऑप्शन बी नहीं आ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी कैसे हो जाएगा? आपको मैंने डेफिनेशन लिखवाया वहां पर तो कहीं त्वरण की बात की ही नहीं गई है, त्वरण त्वरण की बात ही नहीं की गई है। स्टूडेंट्स आपको हमने जो सिंपल सी एक डेफिनेशन बताया है उसमें स्टूडेंट्स आपको साफ साफ ये बताया गया है, ठीक है, क्या बताया गया था सिंपल, आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया हूं सर। डेफिनेशन ये थी कि स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता उसकी स्ट्रेंथ एनर्जी कहलाती है, बोलिए सर। और किसी वस्तु पर क्या हो जाए स्ट्रेंथ, गति हो जाए, और गति के कारण से वो कार्य करने लगे तो उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो स्ट्रेंथ यदि वो गति करेगा, जैसे मान चलो स्ट्रेंथ ये आप हो, इसको गति कराओ, ये कोई पिंड है इसको गति कराओ, कब कराओगे? किसी पिंड को गति कराना है, जैसे आप अभी बैठे हो या अभी आप खड़े हुए हो, मैं बोलूं आपको उठो चलो, उठने में क्या ताकत नहीं लगेगी, बल लगाना पड़ेगा ना भाई, थोड़ा दोनों हाथ नीचे दबाओगे फिर उठोगे, बोले यार सर बल लगेगा तब जाके उठेंगे सर, है ना। तो स्टूडेंट्स क्या होगा सर, बल होगा। बोले सर बल का तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया ना, फॉर्मूले में तो कहीं से कहीं तक एफ है ही नहीं। यदि आप ये फॉर्मूला देखेंगे तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में कहीं से कहीं तक आप लोगों को क्या नहीं मिल रहा है, एफ। बल का मतलब होता है एफ, बोले यस सर बिल्कुल, एफ की तो यहां पर कोई भी बात नहीं की गई है, बोले जी बिल्कुल। तो फ्रेंड्स बल क्या चीज होता है, जरा बल को देख लेते हैं। सर हमने बल को देखा है, बल को हमने देखा है, बल बराबर क्या होता है भैया, फोर्स इक्वल टू क्या होता है सर, हमने देखा है मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, बोलिए सर। मतलब क्या होता है, मतलब सर द्रव्यमान गुरुत्व क्या लगाया जाता है सर, त्वरण लगाया जाता है,
बोलिए सर बल लगेगा तो सर बल के अंदर ही क्या जाता है, मास भी जाता है, त्वरण भी जाता है, इसलिए त्वरण आंसर नहीं लगाया गया क्योंकि वो बल के अंदर ही मौजूद होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंड्स एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, यदि मैं आपसे बात करूं भी एक्सेलरेशन क्या है उसके बारे में जरा बताइए। त्वरण के बारे में बताइए। सर त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर, मास का मतलब हो गया एम, एक्सेलरेशन त्वरण का मतलब क्या हो गया, तो बोल सर यहाँ पर जो त्वरण है हमारा, त्वरण का मतलब क्या होगा सर, ए की जगह क्या लगा देंगे, त्वरण का मतलब होता है ए, एक्सेलरेशन का मतलब होता है ए, तो त्वरण की जगह क्या होगा सर, वेग में परिवर्तन की दर, तो v अपॉन टी हो जाएगा। बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स एम और वी जो है वो यहां पर स्टूडेंट्स बल के कारण ही इसमें आए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल, वेलोसिटी अपॉन टाइम। बोले जी बिल्कुल सर, तो वो एम और वी स्टूडेंट्स वहीं से आया है काइनेटिक एनर्जी में। आई होप क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउटफुल वाली कंडीशन नहीं होना चाहिए। बनेगा क्या, चलिए सिंपल है, यहां से क्वेश्चन यदि आते हैं तो आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं क्वेश्चनों को। चलिए अब स्टूडेंट्स आगे की ओर दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन काफी बढ़िया है, आप इजी सॉल्व कर पाए, ठीक है, तो देखिएगा जरा। चलिए इतना इजी क्वेश्चन नहीं होगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एन ऑब्जेक्ट हैज अ काइनेटिक एनर्जी of 25 joule and a mass of 34 kg. How fast is the object moving? जी हाँ स्टूडेंट्स, इस बार क्या दिया गया, आपको कुछ अलग निकालने के लिए कहा गया है। अब ये इजी नहीं होने वाला, बिना ठीक है सॉल्व किए हुए ये आसानी से नहीं आएगा आंसर। क्या कहा गया है, यदि किसी वस्तु, ठीक है, यदि किसी वस्तु की, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल तथा द्रव्यमान 34 केजी है, तो ठीक है वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। मैक्सिमम बच्चे यहां पर गलती करते हैं, आसानी से क्वेश्चन नहीं बनेगा। जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी काटने पीटने की मैथ्स में, वो आसानी से सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। इसमें आपका पूरा जो मैथ्स लगेगा वो आपका स्टूडेंट 7th 8th क्लास की जो आपकी मैथ्स है, 7th 8th क्लास की मैथ, ज्यादा दूर नहीं जाना है। अब आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो आंसर है वो स्टूडेंट्स आपका 2.65 मीटर प्रति सेकंड होगा, या स्टूडेंट्स ये आपका जो आंसर है वो 1.28 मीटर प्रति सेकंड होगा, या स्टूडेंट्स जो आपका आंसर है वो स्टूडेंट्स 9.35 होगा मीटर पर सेकंड, या स्टूडेंट्स जो आपका आंसर है वो स्टूडेंट्स आपका 25 मीटर पर सेकंड होगा, या और भी कोई हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैंने जो ऑप्शन दिया वही सही हो, आप अपना आंसर निकाल सकते हैं जी। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिए तो ऐसा माने कि हाँ वास्तव में आपसे बन जाएगा ये क्वेश्चन। जी सॉल्व करके ट्राई करके देखें आप, ठीक है, और टैली कीजिएगा, ऑप्शन जरूर आप यहाँ पर ध्यान से लिख लीजिए, ठीक है, जो भी आंसर के साथ आप जाएं वो जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि क्या होगा। मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं, उसे टैली कर लेना आप आंसर, लेकिन आपको आंसर बताना जरूर है। के इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है सर, 1/2 mv² है, बोले यस बिल्कुल है। इस बार स्टूडेंट्स हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी गई है, गिवन में है, क्या है सर 25, वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, 1/2 का 1/2, एम की वैल्यू कितनी सर, एम की वैल्यू सर हमारी 34 है। बोल सर वी की वैल्यू क्या है, सर वी मतलब वेलोसिटी है, सर वेलोसिटी की वैल्यू क्या है सर, निकालना है सर, ये जैसे का वैसा एज इट इज बना रहेगा, बोले यस बिल्कुल ठीक है।
अब आपको ये पता है स्टूडेंट्स, ये क्या सर, ये 2 है, ये 34 से कट रहा है क्या, बोलिए सर 2 1 2, 1 बच गया 14 हो गया 14, 2 7 17 दूनी 34 वैसे भी होता है, बोलिए यस बिल्कुल ठीक है। 25 ये 17 गुणे में है, गुणे वाली चीज कहां जाती है सर, बटे में जाएगी अगली बार, वी स्क्वायर का वी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत आपको मुझे नहीं लगता कि होगी या होना चाहिए जी, है क्या यहां तक कोई दिक्कत, बनेगा सभी लोगों से, यहां तक में कोई प्रॉब्लम यदि हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, बन जाएगा यहां तक, कोई डाउट नहीं है, बोले यस कोई डाउट नहीं है। अब स्टूडेंट जरा आप देखिएगा, ठीक है, इसके बाद में क्या होने वाला है, तो स्टूडेंट्स 25/17 लिखा तो सबसे पहले डिवाइड करना आपको आना चाहिए, वो 7 6 में सिखाते थे टीचर कि जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको अंदर लिखते हैं, जो नीचे रहता है उसको बाहर लिखते हैं। 17 की टेबल पढ़ो कि 25 से जाए सर, 17 दूनी 34 होता, ज्यादा हो जाता है, एक ही बार पढ़ेंगे, 17 बन जा 17, कितना बचेगा सर, नहीं जा रहा सर, ये हो जाएगा एक, ये हो गया सर हमारा 15, 15 में से 7 गया सर 8 बचेगा, एक में से 1 गया तो सर 0, ऑब्वियसली 25 में से 17 जाएंगे क्या बचेगा, 8 ही बचेगा। अब क्या आएगा सर, नहीं जा रहा तो क्या लगाएंगे सर, 0 लगा देंगे, अब ये सर 80 हो गया। अब फ्रेंड्स 80 कितने बार में आता है सर, 80 यदि हम बात करेंगे सर, यदि हम 17 का टेबल पढ़ें सर, 17 दूनी कितना होता है सर 34, 17 51 होता है, 17 68 होता है, 17 पंचे 85 होता है, क्या लगाएंगे, तो सर यदि हम स्टूडेंट्स इसको क्या पढ़े, 4 बार पढ़ें तो सर 4 बार पढ़ने में 68 निकल कर आ रहा हमारा। अब क्या बचा, तो सर यहाँ पर बचा फिर 12, अब 12 में नहीं जा रहा तो क्या लगा लेंगे सर, 0 लगा लेंगे। अब स्टूडेंट्स कितने बार में आ रहा है, जरा मल्टीप्लाई करके देख लो, 17 का मल्टीप्लाई किसमें कर दें सर, 17 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने बार पढ़ लेते हैं टेबल सर, 7 बार, कितना आ जाएगा सर 119 आ जाएगा सर, एक बचा। अब ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि 2 पॉइंट तक ही हमें सॉल्व करना था, 1.47 आया है आंसर, ए जो दे रहे थे वो गलत आंसर है, ऑप्शन ए नहीं होगा भाई, ऑप्शन ए वाले गलत आंसर दे रहे हैं। चलिए करेक्ट आंसर बताइए, मैं अब आंसर गया, ऑप्शन गया, सॉल्व करके भी दिखाओ क्या वैल्यू आ रही, एग्जैक्ट वैल्यू दिखाएं सॉल्व करके, वैल्यू चाहिए मुझे, वैल्यू, वैल्यू बताइए आंसर की क्या होगी। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, यहां तक यदि डाउट है तो पूछ लीजिए कि डाउट है, एक बार फिर से सॉल्व करा देंगे, बन जाएगा यहां तक सॉल्व करते। चलिए अच्छी बात है भाई, वेरी गुड, एक बार और बता दें। चलो तो फ्रेंड्स यदि हम इस वैल्यू में यदि आ जाएं तो जरा फिर से देखिएगा आपको कैसे सॉल्व करना है, तो क्या करना है सर, जो ऊपर लिखा रहता है उससे क्या करना पड़ता है, हमें डिवाइड करना पड़ता है, 17 से करेंगे, 17 का टेबल पढ़ोगे भाई 25 जाए, वो सर नहीं आता, 2 बार में 34 आएगा, एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, 17 17 वन 17, अब 25 में से 17 गया तो क्या बचेगा सर, 8 बचेगा, 17 का टेबल पढ़ो कि 8 जाए, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो क्या लगाएंगे सर, उसका 0 लगा देते हैं। अब 17 का टेबल पढ़ो कि 80 जाए, कितना पढ़ेंगे भाई, 17 की टेबल पढ़ो, आपको आना चाहिए 17 का टेबल पढ़ते हुए, नहीं आएगा तो दिक्कत है, फिर उधर कितना बार पढ़ोगे सर, 4 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा सर, 17 4 कितना होता है सर, 68 होता, 68, बोलिए सर। आप क्या बचेगा सर, 12 बचेगा। अब 17 का टेबल पढ़ो कि सर 12, फिर नहीं जा रहा सर, पॉइंट एक बार लगा चुके हैं, दोबारा पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 0 लगा लो, 12 बचने के बाद में नहीं जा रहा तो सर 0 लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगा चुके हैं एक बार का। 17 का टेबल पढ़ो कि क्या जाए, 120 जाए, सर नहीं आता, कितना आता है सर, 7 बार में आता, बोले 119, बस हो गया खत्म, एक बचेगा, 120 में से 119 गया तो एक बचेगा, तो हमें पॉइंट का आ गया 1.47, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए वैसे भी, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स यहां पर वैल्यू निकल कर आई हमारी 1.47 इक्वल टू वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर की वैल्यू है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट वी स्क्वायर की वैल्यू है, वी की नहीं है। हमें किसका मान निकालना सर, वेग निकालना है हमें स्टूडेंट्स, निकालना है यहाँ पर फास्ट इन ऑब्जेक्ट मूविंग, मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है सर, वी की वैल्यू निकालना है, वेग निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो स्टूडेंट्स ये वी है, स्क्वायर हटा तो क्या लगेगा, स्क्वायर हटा तो स्टूडेंट्स इसमें लग जाएगा रूट। अब ऐसे भी बच्चे हमने देखा स्टूडेंट्स जो 12th पास आउट कर चुके हैं लेकिन वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के नहीं ला पाएंगे, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, निकाल के लाके दिखाओ तो माने जी, ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे अच्छे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। आपको करना है, आपको सिखा रहे हैं कैसे करेंगे, गलत आंसर है भाई 0.73। चलिए
अब जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं आपके लिए जो आप सॉल्व करके दिखाएंगे हमें। जब भी स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं रूट वाले, तो स्टूडेंट्स ऐसा बनाया जाता है 1.47 ऐसा लिखेंगे। बोले जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स ऐसा आपको बनाना है, ये स्टूडेंट्स आपका सॉल्व करने का तरीका 7th क्लास में है, 7th या 8th क्लास में मिलेगा आपको। ये ट्रिक सिखाई जाती थी, वैदिक विधि, सुना होगा आपने, वैदिक विधि, वैदिक मैथ्स ही आपकी 7th 8th क्लास की बुक में देखा होगा आपने। चलो, तो स्टूडेंट्स वैदिक विधि से इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर 1 लिखा है, बोले यस सर 1 लिखा है। अब स्टूडेंट्स 1 के लिए हमें एक टेबल पढ़ना है, कोई ऐसा नंबर जिसमें स्टूडेंट्स 1 आ जाए। 1 के लिए कौन सी टेबल पढ़ोगे भाई जिसमें 1 आ जाए? सर 1। 2 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपको, ठीक है। ये ऐसे वाले क्वेश्चन में तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, दोनों समझाएंगे। 2 क्वेश्चन साथ में लेके चलते हैं, 2 तरफ साथ में लेके चलते हैं, जिससे आपको क्लियरिटी अच्छी हो, नहीं तो आपके, ठीक है, सिर के ऊपर से। अब यदि स्टूडेंट्स मान के चलो यहां पर कुछ ऐसा लिखा है 5.26 ऐसा कुछ लिखा है, समथिंग समथिंग कुछ लिखा है। पॉइंट का एक ही स्थान तक सॉल्व करेंगे अपन, ज्यादा नहीं करेंगे। 5 लिखा है स्टूडेंट्स, किसकी टेबल पढ़ूं कि 5 जाए? और जिसकी भी टेबल पढ़ूंगा उसको उतने ही बार पढ़ना। जैसे मान चलो यहां पर मैं और बड़ा नंबर लेके कराता हूं। जैसे स्टूडेंट मान चलो यहां पर 18.26 हो जाए, तो क्या पढ़ोगे? 2 9 जा 2 की टेबल पढ़ेंगे, 2 9 जा 18 ऐसा पढ़ेंगे? बोले सर नहीं, ये नहीं है, ये रूट में है, रूट में है। जैसे ये रूट के अंदर है ना, वैसे ये भी रूट के अंदर है, मान के चलो। तो रूट में जिसका भी आप यहां लिखोगे उसका उतना ही बार टेबल पढ़ना। यदि आप 2 लिखोगे तो 2 दूनी 4 ही लिखना पड़ेगा, और वो जो 2 आएगा उसको यहाँ पर प्लस भी करना पड़ता है, 2 और 2 4। जो जिसका टेबल आप यहाँ लिखोगे उसको उतने ही बार पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ 1 लाना है, तो क्या करना पड़ेगा सर? 1 का ही टेबल पढ़ना पड़ेगा, और उसको ऐड करना पड़ता है। जो भी लिखते हो उसको 4 बार लिखना है आपको, 1 2, और जो भी पढ़ के ला रहा है वहां पर वो। चलो इसका पढ़ो, किसके लिए पढ़ोगे? 18 लिखा है तो सर 3 तिया 9, 4 चौ 16, 55 25, जो भी पढ़ोगे उसको उतना ही बार पढ़ना है। किसके साथ जाएगा वो टेबल में? 18 किसके साथ जाएगा? 4 के साथ। बोले हाँ, जिसका भी टेबल पढ़ोगे उसको उतने ही बार पढ़ना है। 4 4 जा 16, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, 4 4 जा 16, ठीक है। हाँ चलो यहां तो लिखना पड़ेगा, वैल्यू तो बताना है क्या होगा। 4 4 जा 16 हो गया। कितना बचा यहाँ पर सर? यहाँ पर बचा 2। अब ये दशमलव के दोनों नंबर उतार के लेके जाओ। ये हो गया 4 और 4 कितना हो गया? 8। सॉरी, दशमलव का पहले एक पॉइंट था सर, हमने पॉइंट लगाए, दशमलव के दोनों नंबर उतार के लेके आ गए। चलो उतार दिए, 4 और 4 कितना हो गया सर? 8 हो गया। दशमलव के बाद में 2 नंबर थे, दोनों ही उतार लिए हमने। ये 1 1 जा 1, ये तो गया, खेल खत्म इसका। पॉइंट है? बोलिए सर पॉइंट है। दशमलव के 2 स्थान है? बोलिए सर 2 स्थान में 47 है। एक और एक कितना हो गया सर? 2 हो गया। समझिएगा, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? यदि है तो पूछो। ये बेसिक स्टेप था, ये आना जरूरी है। जो भी नंबर यहां लिखा गया है उसके लिए जो टेबल पढ़ी जाएगी, वो जो भी पढ़ी जाएगी उसको उतने ही बार पढ़ना होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको लेके समझा सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा अब हमें? तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा है 47 लिखा है। अब स्टूडेंट्स इस पोजीशन में हमें कोई नंबर लाना है, इस पोजीशन में हमें कोई नंबर लेके आना है। जो नंबर आप यहाँ लाओगे उसकी उसी की टेबल पढ़ेंगे। जैसे स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर 21 1 लिख दूं तो अभी 21 बन गया। अब स्टूडेंट्स इसमें मल्टीप्लाई 1 से ही होगा, 21 1 जा 21। यदि स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर 2 लिखता हूं तो अब ये 22 बन गया, मल्टीप्लाई जो लिखा उसी से होगा, 2 से करेंगे। तो यहाँ पर जरूरत किसकी? 47 लाना है। यदि मैं 3 लिख दूं तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 हो जाएगा 69। तो क्या लिखूं यहाँ बेटर? तो सर आप एक काम कीजिए, यहाँ बेटर है आप 2 लिखिए, ये बना 22। जो बार जो लिखा है वो यहीं पर लिखेंगे। 22 हो गया, तो आपने क्या लिखा यहाँ 2, तो सर 2 प्लस करेंगे। 22 का टेबल पढ़ो 2 बार, 44 आएगा। क्या बचा सर? 3। अब ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं है। ये हो गया आपका कितना सर? 24। इधर से कोई लेना देना नीचे वालों से हमें होता ही नहीं है, हमें मेन गेम ऊपर का खेलना है। इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो क्या आंसर निकल कर आ रहा है? वी की वैल्यू सर 1.2 आ रहा है, उसके बाद में जो भी पॉइंट में आएगा वो हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर यहां से निकल कर आ चुका है। इस तरीके से सॉल्व करना था। चलो ये तो थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अभी 1 2 और बता रहे हैं कि काटते कैसे। मैंने कहा था पहले कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग के ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि आपने बेसिक आपने पढ़ा ही नहीं है। अब स्टूडेंट्स यहां पर कोई नंबर बताओ जिसको लिखने पर उसी का मल्टीप्लाई करना है, उसी का मल्टीप्लाई करना, किसी और का नहीं करेंगे भाई। और ये 226 के आसपास वो नंबर आना चाहिए।
हाँ, ऑप्शन बी वाला जो आंसर दिए थे वो होगा। बताओ बच्चों, यदि आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाए इसमें, तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे आप, तो इसका क्या आंसर होगा? तो सर एक काम कीजिए, यहाँ पर 3 लिख के देखिए। अब ये 83 बन गया, 83 बन गया मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 279, जबकि 226 लाना। सर एक काम करो, यहाँ 2 लिख के देखो, 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, 164 लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। 2 लिख दिए, कितना हो गया सर? 164 हो गया। जो लिखा है किससे पढ़े? 2 से पढ़े सर, 2 से पढ़े सर, 2 ही प्लस होगा, ये हो गया हमारा 84, ये माइनस कर लो, 6 में से 4 गए बचा 2, ये 12 हो गया, 12 में से 6 गए तो सर 6, मतलब 226 में से 164 घटा लेना आप लोग, आपको आता है 62 बचेगा। नीचे वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ पॉइंट के एक स्थान तक सॉल्व करना है। तो यदि स्टूडेंट्स आपसे कोई पूछे, जरा देखो ये बेसिक है, कुछ भी दम नहीं है इनमें। यदि स्टूडेंट्स मैं आपसे बोलता हूँ भैया 16 जो है, रूट में 16 लिखा है, और स्टूडेंट्स रूट में 25 लिखा है, बिना पेन उठाए बताओगे? अभी बिना पेन उठाए 16 किसका होता है भैया रूट में, बताना। सर 4 का होता है। 25 किसका होता है? सर 5 का होता है। लेकिन यदि यहीं पर यदि मैं आपसे बोल दूं कि भैया 18.26 का बताना, क्या होगा? तो हवा हवाई, ठीक है, सोचने लगोगे क्या करना है, सोच विचार में पड़ जाते हो कि करना क्या है अब। क्यों ऐसा, क्यों भाई, ये प्रॉब्लम क्यों है आपको? वो सर हमने कभी, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं किया है हमारा। जब तक ये आपको क्लियर नहीं होगा, ये ऐसे आईएमपी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे जो पेपर में लगातार आते हैं। ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों से बनेगा जिसका बेस क्लियर है, जिसने सब कुछ पढ़ा हुआ है ईमानदारी से, तब जाके आप स्टूडेंट्स ये लेवल मेंटेन करेंगे पेपर का, तब जाके पेपर क्रैक होगा आपका, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। चलिए चल, अब स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट लिखा गया है मान के चलो, ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया, कितना सर? 4.2 हमारा आंसर आ रहा है। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन की वैल्यू मैं आपको दूं, इससे अच्छा मैं आपको जो मेन आपको वही दे देता हूं, ये सॉल्व करके बताइए मुझे। जैसे आपको मैं रूट में दे रहा हूं, रूट में स्टूडेंट्स आपको कितना आ जाए? 38, ठीक है, 63 आ जाए, इसका स्टूडेंट्स आंसर बताइए। रूट में लिखा है वो, उसका आंसर क्या होगा? ये आप थोड़ा सा हिंट कीजिए, जो भी आप आंसर देना चाह रहे हैं सॉल्व करके बताइएगा, तो बहुत खुशी होगी कि आप सॉल्व कर रहे हैं। और ये अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं मालूम रूट वाली वैल्यू, नहीं तो आप पूछ के देखिएगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन नहीं पता होता है। तो सर सबसे पहले जरा देखिए, कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसको 38.63 लिख दिए। अब स्टूडेंट्स ये किसके पास में है? तो सर देखो ये पास में है सर 36 के, और आगे जाएंगे सर 49। हाँ यही है क्या? बोलिए सर। 36 जो है वो सर 6 का होता है, 49 जो होता है सर 7 का होता है। ये 36 से बड़ा नंबर है और 49 से छोटा नंबर है, मतलब आंसर पक्का 6 आएगा। इतना तो क्लियर हो गया, इतना क्लियर है कि भैया 6 तो आंसर आने आने वाला है, और आपको पता 6 ही एग्जैक्ट है, मतलब ये पक्का पॉइंट में ही आएगा। तो सर हम ट्राई भी 6 से ही करेंगे ना, 6 का टेबल पढ़ो कि क्या आ जाए, कितना आ जाए? 38 आ जाए। सर 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 को प्लस भी करेंगे, और 6 बार पढ़ना पड़ेगा सर, 6 भी लिखेंगे ऊपर, 3 बार लिखेंगे भैया, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां। क्यों? 6 का टेबल पढ़े कितने बार? 6 बार, उसको प्लस भी करना पड़ता है, ये हो गया 12, और जो जितने बार पढ़ो उतने बार ऊपर, 6 6 हो गया 36। कितना बचा सर? बचा हमारा 2, बचा हमारा 2। अब ये स्टूडेंट्स पॉइंट है सर, पॉइंट लिए, पॉइंट के बाद में स्टूडेंट्स दोनों जो 2 संख्या में आती है, पॉइंट्स के बाद आपको जो वैल्यू उठाना होता है वो 2 डिजिट में उठाना होता है, 1 डिजिट में नहीं उठती भैया। रूट की कोई वैल्यू किस में बाहर आती है आप बताओ? आपने पढ़ा होगा कोई भी चीज रूट की कब कितने बार में बाहर आती है? सर जब कोई चीज 2 बार लिखी रहती तब उसको हम 1 बार बाहर लिखते हैं, ठीक है। तो जब वो 2 बार होती है तभी उसको उठाया जाता पूरा, ये 2 उठाएंगे, 263 हो गया। अब ये बताइए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर मैं कौन सा शब्द लिखूं जिसमें स्टूडेंट्स ये टेबल आ जाए। सर अभी ये 12 लिखा है, इसके बाद में मुझे एक शब्द लिखना है, एक लिख देता हूं, एक से मल्टीप्लाई करूंगा सर 121 होगा, नहीं बोले ये 263 है, 2 लिख के देख लो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 वन जा 2, 244 लिख सकते हैं क्या? बोले हाँ। 3 यदि लिखेंगे तो सर 3 एकम 3 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 2 बार लिखेंगे 244। आगे सॉल्व करना तो करो, नहीं करना तो मत करो, पॉइंट का एक स्थान हमारा आ चुका है 6.2, 6.2 हमारा जो है वो वैल्यू निकल कर
आ चुका है। आई होप स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन सभी बच्चों से बनेंगे, या आपको कोई प्रॉब्लम है और यदि है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया है, तो बिल्कुल बोल दीजिए, मैसेज कर दीजिए, बनेगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है, अलग से दूसरे टाइप में थोड़ा सा बना के दे रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको जो पेपर में आया हुआ है उसी बेस पर उसको सॉल्व कीजिएगा। एन ऑब्जेक्ट moving with a speed of 35 meter per second and has a kinetic energy of 1500 joule. What is the mass? क्योंकि एक मास का क्वेश्चन रह गया था हमारा, what is the mass ऑफ दी ऑब्जेक्ट। जी, इस बार स्टूडेंट्स क्या पूछा गया? वजन पूछा गया है। बताओ भैया वो द्रव्यमान कितना होना चाहिए। क्या कहा गया है? किसी वस्तु की चाल या वेग, किसी वस्तु की वेग या चाल, वेग या चाल एक ही चीज होती, कंफ्यूज मत हो जाना, 35 मीटर प्रति सेकंड है तथा गतिज ऊर्जा 1500 जूल है, तो द्रव्यमान होगा, जी क्या होगा भाई? द्रव्यमान। जरा सॉल्व कर लीजिए, ऑप्शन दे रहे हैं, इस बार ऑप्शन नहीं मिटा रहे हैं, आपको निकाल के लाना है। आप जो आंसर लाएंगे वो बताइएगा। 4.25, ठीक है, किलोग्राम, 2.45 किलोग्राम, 5.42 किलोग्राम, यस। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। सॉल्व कर लीजिए और बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं, धन्य है आप जो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपको ऑप्शन नंबर ए देखकर। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ओके। और कोई सी और डी वाला है? फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला हमारा होता है, यदि आप फॉर्मूला देखेंगे सर, फॉर्मूला है हमारा के ई इक्वल टू 1/2 mv²। बोले यस, फॉर्मूला तो यही है। के ई की वैल्यू कितनी सर? इसकी वैल्यू हमारे पास में 1500 है, 1/2 का 1/2, एम का मान निकालना है। वी कितना दिया गया सर? वी दिया है सर हमारा 35 दिया, मतलब 35 का क्या लिखना है सर? होल स्क्वायर लिखना है। 35 का होल स्क्वायर मतलब वो 2 बार लिखना है उसको। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, 2 बार लिखना है। तो स्टूडेंट्स फिर क्या करना सर? ये अपॉन में कहा जाएगा सर? गुणे में जाएगा, 1500 के गुणे में चला जाएगा 2। ये ऊपर है, एम बचा यहाँ पर, एक का कोई मतलब है नहीं है, ठीक है, एम बन जाए एम हो जाएगा लगे तो। 35 कितने बार सर? 2 बार है, तो इसको 35 इंटू 35, 35 इंटू 35 लिख सकते हैं क्या? बोले जी बिल्कुल लिख सकते हो, 35 गुणित 35, 2 बार है ना। अब ये गुणे में है, गुणे वाली चीज कहाँ जाती है सर? बटे में, ठीक है। 1500 गुणित 2 बटे क्या हो जाएगा सर? 35 गुणित 35, 35 इंटू 35 होगा। बोले यस, बिल्कुल इक्वल टू में एम जैसे कि वैसा। ये गुणे में था, गुणे वाली चीज कहाँ जाती? बटे में चली जाती। अब काटो भाई एक दूसरे को, क्या होगा सर? 5 से कटेगा, 5 7 35, 5 3 15, 5 0 0, 5 0 0, 5 से कटा है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। फिर 5 से कटेगा, 5 7 35, 5 7 35, ये कटेगा, 5 6 30, 5 0 0, 60 आया। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स हो गया 60 गुणित 2, 60 गुणित 2 मतलब जो बचा है वो लिखेंगे। 60 गुणित 2 का मतलब कितना हो गया? ये 60 बचा है और ये 2 बचा है, 60 गुणित 2 120, 7 7 49, जी 120 बटे 49 बचा है भाई। क्या होगा आंसर? जी 120 बटे 49 है, क्या आएगा? सॉल्व कर लो जी, सॉल्व करके देख लो भाई, क्या आंसर आने वाला बताइएगा। तो बोले सर यदि हम इसको सॉल्व करेंगे आगे की ओर तो बोले क्या होगा सर? 49 का टेबल पढ़ना कि 120 आ जाए, पढ़ लो सर। 2 बार पढ़ेंगे, कितना? 98 आएगा। फिर कितना बच गया यहाँ पर? तो सर ये 20 और ये 2 22, सर 22 बच गया। नहीं जा रहा सर, जीरो लगाएंगे, जीरो का ये हो गया। अब स्टूडेंट्स कितने बार पढ़ना पड़ेगा हमें? सर हमें 49 का टेबल पढ़ना पड़ेगा सर कि 120 जाए। सर नहीं आ सकता, कितना आएगा सर 4 बार में? तो सर 196 आएगा 4 बार में। फिर कितना बच गया? तो सर इस बार 24 बच गया, तो 2.4 आ रहा है।
अब नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो क्या लगाएंगे सर, जीरो लगा देंगे। अब 5 बार में पूरा पूरा चला जाएगा लगभग लगभग, कि नहीं जाएगा पूरा पूरा, बताओ सर। 245 के आसपास में आ रहा है, तो सर लगभग लगभग जो आंसर हमारा जा रहा है वो 2.44 के आसपास में जा रहा है, 2.44 के आसपास में जा रहा है। कौन सा आंसर सही होगा बच्चों, बताओ जी, कौन सा, बी वाला। डिवाइड करना बना कि नहीं बना? ऐसा कोई तो नहीं जिसको डिवाइड नहीं आया हो कि सर मुझे डिवाइड नहीं बना, मुझे डिवाइड करना नहीं आया। 35 कहां से सर 2 बार आ गया, बनेगा ऑप्शन नंबर बी। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। फॉर्मूला क्या था हमारा, के इक्वल टू 1/2 mv² था। बोले जी बिल्कुल, तो इसकी वैल्यू थी हमारे पास में 1500, इसकी वैल्यू थी 1/2, इसकी हमें निकालना है m की। v की जो वैल्यू थी वो कितनी सर, 35 का स्क्वायर था। ये हमारे पास में 2 बार था, ये 1500 का 1500, ये 1/2 का 1/2 मतलब 1/2 है, ये गुणे में है, मतलब बटे में है, कहां जाएगा सर, गुणे में जाएगा। 35 2 बार है और कहां है, गुणे में, तो कहां आएगा सर, बटे में 2 बार। 35 गुणित 35, गुणे में है तो बटे में आ गया 2 बार। स्क्वायर लगा है, यहाँ भूलना नहीं, फॉर्मूले में स्क्वायर है। फिर इसको काट दिया हमने, एम की वैल्यू को निकाल लिया आंसर। चलिए, आई होप सभी लोगों को स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी जो टोटल समझ में आ गई होगी। लगातार यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी के मन में कोई भी थोड़ा बहुत डाउट यदि है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप बिल्कुल पूछिए। एक तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा, दूसरी काइनेटिक एनर्जी की स्टूडेंट्स आपको यूनिट आएगी, या तो जूल होगी यूनिट, या तो यूनिट क्या मिलेगी आपको, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या मिलेगी, या तो बोल सर जूल मिलेगी, जूल नहीं मिली तो क्या मिलेगी, तो सर किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर मिलेगी। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। और कोई यूनिट होती है स्टूडेंट्स काइनेटिक की, जरा बताइएगा। बोलिए यस सर। तो स्टूडेंट्स ये हमारी एसआई यूनिट में काउंट की जाती है। ये कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट मानी जाती है, इन्हें एसआई यूनिट कहा जाता है। यदि स्टूडेंट्स बाय चांस कभी आपको ये यूनिट ना मिले, कभी ना मिले, तो फ्रेंड्स एक यूनिट आपने जरूर सुना हुआ होगा, अर्ग। अर्ग करके सुना है क्या? बोले हाँ जी सुना है, अर्ग। तो फ्रेंड्स यदि ये दोनों यूनिट ना मिले और आपको आंसर में ये मिल जाए जैसे 2.45 और अर्ग मिल जाए, तो कंफ्यूज मत होना कि ये क्वेश्चन कहीं गलत ही तो नहीं आ गया, ऑप्शन मिसप्रिंट तो नहीं हो गया है। तो ऑप्शन मिसप्रिंट में मत चले जाना, उसकी यूनिट अर्ग भी होती है, या तो जूल मिलेगी, या तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड मिलेगी, या तो अर्ग मिलेगी। आई होप जो टॉपिक है हमारा आज का काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, सबको क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।